हाय एवरीबॉडी। जय माता रानी की बहुत बहुत शुभ जाए आप लोगों का दिन सबका बहुत ही ब्यूटीफुली हारमोनियस यूनियन हो जाए। माता रानी से मैं ऐसा ही प्रे करती हूँ एंड इवन बहुत आई एम सो हैप्पी क्योंकि जब भी मैं ये प्रे करती हूँ और जब मैं इस तरीके की चीज़ें सोचती हूँ तो मुझे बहुत बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं एंड इवन 789 इसके तो मतलब बारात लगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा ये नंबर दिखते हैं मेरे को। तो मैं तो यही विश करूंगी कि बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों का रीयूनियन हो, परमानेंट यूनियन हो, सबका हो। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग अपने हारमोनियस यूनियन तक आए। और चलिए वैसे ही फटाफट से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंड प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमेशा मैं अपने वीडियोस के लास्ट में बोल देती हूँ, मे बी अभी ज़रूरत है इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल दूँ। आप स्लॉट बुक कराने के लिए पहले मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, जो भी मैंने नंबर्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो उससे मेरे को आप व्हाट्सएप पे पहले टेक्स्ट करें, उसके बाद ही आप मैं स्लॉट आपका बुक कर पाऊंगी। ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बल्क में मैसेजेस आते हैं ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि फिर इतनी सारी एनर्जी से मैं अकेली कैसे डील करूँ। ठीक है, तो आई होप आप इसका ध्यान रखोगे। तो चलिए फटाफट से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विद एंजल गाइडेंस। ठीक है, आज एंजल गाइडेंस भी देखेंगे हम। ओशो साइन लिया है मैंने, लवर्स के कार्ड पहले ही दिख गए। डीएमडीएफ की एनर्जीज क्या चल रही है, इज देयर एनीथिंग सिमिलर, प्लीज गाइड करें। वाह, यहाँ पे जो ऐसे कार्ड गिरे हुए थे ना, ये टू ऑफ कप्स के कार्ड थे। आई डोंट नो, जब भी रीडिंग शुरू होती है तो जब भी डीएमडीएफ की बात होगी ना, ये कार्ड पहला आकर के बोल देगा कि ये कार्ड या लवर्स का कार्ड कि भाई हमें रख लो। ठीक है, डीएमडीएफ मतलब हम। ठीक है, जो भी हायर एनर्जीज की बात करो हम ही है और कोई नहीं। इसके साथ साथ जो कार्ड है हमारे पास, इंटेंसिटी क्या है। आपके पार्टनर ना, उनके बहुत इंटेंस वे में वो एक्शन लेना चाहते हैं, पर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपनी अंदर की इंटेंसिटी को, अपने अंदर के मैग्नेटिक अट्रैक्शन पावर को जो आपकी तरफ हो रहा है ना, उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। आपके बारे में इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग है ना कि एग्जॉस्टेड हो जा रहे हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी। कार्ड्स इतने ब्यूटीफुली आने लगते हैं ना कि मैं तुरंत मन फटाफट से रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही मैं रीडिंग करूंगी। डिवाइन प्लीज गाइड करें, आज मेरे कार्ड्स मुड़ ना जाए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, डीएफडीएफ की एनर्जीज क्या चल रही है। टू ऑफ कप्स क्यों है। हम्म, अब नया कोई तरीका अपनाना पड़ेगा इनको। रिबर्थ के प्रोसेस में है आपके पर्सन। आप लोगों ने बहुत अच्छी वाली हीलिंग करी है डार्लिंग, लिटरली। आपकी ब्यूटी बढ़ते जा रही है। मोर कार्ड्स, टू मोर कार्ड्स। ठीक है, टर्निंग इन विथ मैच्योरिटी। बॉटम ऑफ द डेक, हीलिंग एंड अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, आप लोगों की अवेयरनेस बहुत ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। अपनी अवेयरनेस को बहुत डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हो। देखिए अब यहाँ पे जो एनर्जीज आई हुई है ना, मेरे को यिन यांग का भी कार्ड दिखा था, आया क्यों नहीं, पास्ट लाइफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आई हुई है ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था। ठीक है, आपके पर्सन ना अब मच्योर होते जा रहे हैं। अभी तक आपके पर्सन की मच्योरिटी लेवल 0 थी। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे रन कर रहे थे, पर आपने जैसे ये खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया ना, यहाँ पे मुझे डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड पहले ही आ गया है। इससे पहले भी मैंने जो रीडिंग करी थी, शायद यस्टरडे और उससे पहले की भी रीडिंग में डिवाइन फेमिनाइन के मेरे को कार्ड क्लियरली आए थे। आप इतने मच्योर, इतने फ्लावरिंग, इतने खिलते हुए जा रहे हो ना, मतलब ये डे बाय डे जो खिल रहे हो,
जो भी है, मतलब जिस भी बॉडी में है, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ, जिस भी बॉडी में है, ये जो आप लोग ग्रो कर रहे हो इस तरीके से, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कमल कमल, यहाँ पे भी आप इतने सारे फ्लावर्स देख रहे हो, तो आपके पर्सन है ना, आपको बस देख देख करके उनकी इतनी ज्यादा, देखो अब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग बोलोगे मैम वो तो ब्लॉग्ड है, ये वो, एंड हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे मैसेजेस आ गए थे, ठीक है, कि हाँ जी मेरे पार्टनर ने मेरे को मैसेज कॉल कर लिया, बहाने से मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि मैसेज कॉल कुछ लोगों को बहुत स्ट्रांगली आने वाले हैं, फॉर श्योर आने वाले हैं, और वो आप लोगों को मैसेजेस आ गए, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, ठीक है, ज्यादा एनर्जीज मत दीजिएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत एग्जॉस्टेड है, ठीक है, उनकी हालत खराब हुई पड़ी है सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए मेहनत करके, काम करके, अब उनके दिमाग में थर्ड पार्टी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी क्या होती है, भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ आप दिख रहे हो, उनको सिर्फ और सिर्फ आप दिख रहे हो, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो करे क्या। यहाँ पे आप देख रहे हो, आप बिल्कुल अपने अंदर लगे हुए हो, सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो, और इनके अंदर की जो इंटेंस फीलिंग है ना आपके लिए, ये दिन भर इनका वर्क प्रेशर, उसके बाद आपकी जो ब्यूटी को ये निहार रहा है ना, भले ही आप कहीं से ब्लॉक करके रखो, ये कहीं ना कहीं इनको पता लग जाता है ये चीज वो चीज, तो ये बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है यार इतनी ब्यूटी आ कहाँ से रही है इसके अंदर, ये कहाँ से ये चीजें हो रही है, ये बिल्कुल कंफ्यूज हुए पड़े हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये करे तो करे क्या, ये आप तक कैसे बढ़े, कोई तो बहाने से आप आ जाओ, कुछ तो हो जाए, कैसे तो कोई चीज हो जाए, लेकिन आपका तो यहाँ पे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कि आपका ध्यान भी इनकी तरफ है, क्योंकि यहाँ पे तो टर्निंग इनका कार्ड है, जितने भी डेविल आ जाए, ठीक है, जितने भी आपके डीएम भी क्यों ना आ जाए, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अपने मौज में हो आप, आपको कोई फर्क ही नहीं है, आपने खुद में इंजॉय करना सीख लिया है, आप अपने अंदर रहना सीख गए हो, आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहना सीख गए हो, ठीक है, आपको जो अभी तक जो चीज परेशान कर रही थी, जिसको आप बाहर ढूंढ रहे थे, उसको अब आपने अंदर ढूंढना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, आप सिर्फ अपने विजन पे काम कर रहे हो कि भाई मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने ऊपर देखना है क्या चीजें हैं कैसे नहीं, क्या क्या करना है, और जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, देखो यहाँ पे मैं डीएम डीएफ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप काम करते हो ना, तो वही चीजें आपके डीएम में रिफ्लेक्ट होती है, तो जो चीजें आप कर रहे हो वो आपके डीएम में रिफ्लेक्ट हो रही है, अपने आपके डीएम का देखो यहाँ पे न्यू बर्थ हो गया है, ठीक है, आपके डीएम का न्यू बर्थ भी हो गया है, यहाँ पे इनकी हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल इनको भी उस अवेयरनेस वाले जोन में लाया जा रहा है कि भाई वो भी अपना सेल्फ समझ पाए, उनको भी डिवाइन से कनेक्ट होना है, उनको भी इसी पाथ पे चल करके आप तक पहुंचना है, क्योंकि अभी तक तो आपने बहुत मेहनत करी, आपने मेहनत कर ली, और आप मेहनत करके डिवाइन तक पहुंच गए, लेकिन अब इनकी बारी है, ठीक है, अब इनको भी उसी प्रोसेस से गुजरना है, और उसी प्रोसेस से गुजर करके अपने डिवाइन तक पहुंचना है, उसके बाद ही ये इस लायक होंगे कि अपने डिवाइन फेमिनाइन को ये देख सके, या फिर इनके साथ यूनियन में आ सके, ठीक है, वरना बेवजह के ये सिर्फ वन साइडेड नहीं होता कि सिर्फ आपसे मेहनत कराए डिवाइन और इनको मजे करने दे कि भाई तुमको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो सब कुछ हम पका पकाया देंगे, ऐसा नहीं है, तो आपके पर्सन का यहाँ पे रीबर्थ हो चुका है, ठीक है, तो रीबर्थ के बहुत सारे साइन मिल चुके होंगे आप लोगों को ऑलरेडी, यहाँ पे भी बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, रेनबो भी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिखेगा, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, जो मटीरियलिस्टिक जिंदगी थी इनकी, जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है, मटीरियल लाइफ से अब ये दूर हटते हुए दिख रहा है, अब इनको देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, आपके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी तक मैं कंटिन्यू जो रीडिंग कर रही थी वहां पे कंटिन्यू आ रहा था कि भाई ये थ्री में इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी चीजों को बैलेंस करने की उनके साथ, अभी तक उसको ही अपना डिवाइन पार्टनर समझ रखा था कि जो है वही है, अब इनको अवेयरनेस आई है, ठीक है, अब इनको अवेयरनेस आई है, और ये मटीरियलिस्टिक चीजों से भाग खड़े हुए हैं, बिकॉज अब ये चीजें इनसे नहीं हैंडल हो रही, अब ये भी समझ पा रहे हैं कि यार ये सारी चीजें हैं ही नहीं मेरे लिए, मैं अभी तक कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फाइनली आपके पर्सन की भी अवेयरनेस यहाँ पे हुई है, टू ऑफ कप्स के कार्ड है, अभी जो भी कुछ लोग बचे हुए हैं, ठीक है, उन सब की भी यहाँ पे अवेकनिंग के साथ साथ आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आप लोगों के पास आने वाला है, आप लोगों से बात होने वाली है, आप लोगों के पर्सन की मिलना भी हो सकता है, आई मीन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हुए हैं कि आपके पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है, और वो अपना लव आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो अपना प्यार आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो जो इंटेंस फीलिंग हो रही है ना उनकी आपकी तरफ, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल आपके साइड पे ये भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं,
पर वही बात है ना कि ये बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा वो अभी भी कुछ लोगों के अंदर जो अकड़ बची होगी, वो अगर वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे होंगे तो फिर डिवाइन का डंडा अपना चलना स्टार्ट होगा। ठीक है? देख लेते हैं उन चंद लोगों के लिए, देख लेते हैं जो अभी भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, उनको क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ उनको रोक रही है। देखो उनको रोक रही है जगलिंग, 2 ऑफ वेंस का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, अभी भी यहाँ पे जगलिंग वाली सिचुएशन में है, कुछ लोग अभी भी है जो स्टक है अपने सिचुएशन में, अपने थॉट पैटर्न में, जो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। और ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका ईगो, इस पर्सन का भी ईगो हो सकता है, बिकॉज ये रब्बल का कार्ड है ना, एम्परर का कार्ड है, ये ईगो से ही डील करते हैं। ईगो की वजह से ये अपने जो इन्होंने जोन बनाया होता है ना, इनको लगता है हम इससे बाहर तो निकल ही नहीं सकते हैं, ये तो हमारा लक्ष्मण रेखा है, इससे हम बाहर कैसे निकले। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ईगो, अभी भी जो रेस्ट बचा हुआ है ना, उसको भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी भी इनके अंदर थोड़ा बहुत ईगो है। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको जितना दिखाना है ईगो दिखा लेने दो। डिवाइन वो सारी चीजें निकाल देंगे। एंजल प्लीज गाइडेंस दे दे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे तो देखो न्यू वर्ल्ड रेडी होने वाला है। ठीक है, एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, कुछ एक नई जर्नी की तरफ आप बढ़ने वाले हैं, एक नए लेसन की तरफ आप लोगों में से कुछ लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप रेडी हो जाओ। अगर डिवाइन आपको कुछ भी गाइड करता है तो उसके साइड पे जाने के लिए आप रेडी हो जाओ। टाइड अप का सिचुएशन आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए आप खुद को स्टक फील करो कि यार फाइनेंसेस या फिर अदर चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सोच सकते हो कि भाई मैं एक्शन कैसे लूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 2 कार्ड आ रहे हैं, हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा स्टक सिचुएशन में फील कर रहे हो ना खुद को, कि फाइनेंसेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं बाहर कैसे निकलूंगी, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। इन चीज़ों की वजह से ना आपको खुद लड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी खुद की बनाई हुई बाउंड्री है, ये बाउंड्री आप नहीं तोड़ोगे ना तो फिर आपके जो पर्सन वहां पे शो कर रहे हैं वो भी अपनी बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो हॉस्टिलिटी का कार्ड है, आपको खुद आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन आपके साथ है। देखो एक्शन, एक तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड ऑलरेडी आया, फिर यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को जरूरत है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन ले खुद के लिए। ठीक है, अगर कहीं निकलना है, अगर कहीं लाइफ आप लोगों को बुला रही है, तो हो सकता है आपके आपकी लाइफ के न्यू लेसन के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए डिवाइन यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए बुला रहे हो। ठीक है, तो आपको वहां पे निकलना होगा, आपको डिवाइन की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आर्कएंजल शैमुअल भी आए हुए हैं विद पावर चक्रा। बिकॉज देखो कहीं भी एक्शन लेना हो, कभी आपको फाइनेंसेस के इश्यूज हो, फैमिली के इश्यूज हो, और इसमें आपको कहीं ना कहीं पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आर्कएंजल शैमुअल ही देंगे। तो यहाँ पे पावर चक्रा पे आपके काम हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बाहर तो निकलना होगा, एक लीप ऑफ फेथ तो लेना होगा। सपोज कुछ भी वो हो सकता है कि मेरे को ये काम करना है, ये करना है, वो सोचना है, ये सोचना है, और सोच करके ही बैठ गए हो, तो वहां पे ना आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे आर्कएंजल शैमुअल बिल्कुल आपके हेल्प में है, साथ में है, कि आप आगे बढ़ो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपके पूरे होने वाले हैं। ठीक है, इतने टाइम से जो आप लोगों ने मैनिफेस्ट करा है, इतने टाइम से जो आपने वेट करा है, हो सकता है कभी आपने सोचा हो कि मैं मिलेनियर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, एक अच्छा खासा मेरा एक घर हो, मेरी गाड़ी हो, मैं पास हो जाऊं, या फिर मेरी जॉब लग जाए। कुछ तो सोचा हुआ है जो यहाँ पे बिल्कुल एज पे है, जो शुरू होने वाला है। अब वहां पे आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाली है, और 1 मंथ के अंदर ना ये सारी चीजें हो जाएंगी और आपको सक्सेस ही सक्सेस भर भर के मिलेगा। तो ये थी एंजल की गाइडेंस, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और ये एनर्जी चल रही है अभी फिलहाल में, बहुत लोगों का रीयूनियन हो रहा है। तो सबको बहुत 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 बधाई हो, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग आकर के बताते हो ना, हाँ जी मैम मेरे पार्टनर आ गए, उन्होंने मुझे कॉल मैसेज कर दिया, तो वो लिटरली बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब लोगों का रीयूनियन हो, परमानेंट यूनियन हो, हमेशा हमेशा के लिए आपके पार्टनर भाग के ना जाए, साथ में आप लोग मिल करके हीलिंग करो, मेरी ऐसे ही प्रे है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।